हेलो एवरीवन। मैं शेख शम्स। तो जैसा कि आप लोगों को फ्राइडे के दिन लेवल बता दिया था बैंक निफ्टी और निफ्टी का, तो पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो जैसा कि देखोगे तो मॉर्निंग में यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई और लाइव स्ट्रीम पे जल्दी आ गया था और यहाँ पे हम लोगों ने एक बाई कॉल एक्टिवेट किया था और हमारा जो टारगेट था एटलीस्ट 40,000 का, ये टारगेट वहाँ पे अचीव नहीं हुआ और ऊपर की तरफ और भी टारगेट्स थे, अचीव नहीं हुआ। उसके बाद जो है नीचे की तरफ आया तकरीबन 100 पॉइंट्स प्लस। आप लोगों को लॉस दिख रहा था पर एग्जिट करने के लिए मना कर रहा था, स्टॉप लॉस प्रॉपर देना था, उस हिसाब से हम लोग जो है वेट कर रहे थे। उसके बाद जब वापस से यहाँ पे कहीं पे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने बाई किए थे, ये लेवल पे भी बाई किए थे। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक जो है नीचे की तरफ आया, कॉन्सनट्रेट किया, साइडवेज थी मार्केट। फिर उसके बाद जब ये लेवल ब्रेक किया तो इस टाइम पे भी वापस से और भी लोगों ने ऐड किए, क्वांटिटी भी ऐड किए थे और उसके बाद यहाँ पे जो है एक अच्छा प्रॉफिट आया। यहाँ पे जो है एक अच्छा प्रॉफिट आया, तकरीबन 50 to 60 पॉइंट्स का यहाँ पे जो है ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट आया। जो यहाँ से मॉर्निंग में ट्रेड लिए हुए थे उनको 50 to 60 पॉइंट्स मिला। जो यहाँ पे जो मॉर्निंग में जिनका मिस हुआ था, जो यहाँ कहीं पे ट्रेड लिए उनको जो है 80 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट हुआ और जो यहाँ कहीं पे आप ट्रेड लिए हुए थे तो उनको यहाँ पे 50 to 60 पॉइंट्स के आसपास मिला। जो मॉर्निंग में लिए थे 40 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए कह दिया था। ऑलमोस्ट जब ये कैंडल बनी थी 40,000 का जो लेवल ऑलरेडी बताया था कि 40,000 के आसपास हो सकता है रिजेक्शन मिले, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग किए बहुत से लोगों ने होल्ड किए थे। जो एक से ज़्यादा लॉट से ट्रेड कर रहे थे तो उनको ट्रेल एसएल भी बता दिया था, ये कैंडल के लो के नीचे मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। वो चीज़ के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक जो है वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मनी मैनेजमेंट के ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस पर आप जो है जाकर देख सकते हो और कैसे आप लोगों को ट्रेड करना है, कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो सब चीज़ मैंने ऑलरेडी क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो अभी बात करते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी में देखोगे डॉट हमारे लेवल के ऊपर जो है डॉट लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। तो यहाँ पे क्या करना था आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मॉर्निंग में जैसे ही ये गैप अप ओपन हुआ तो सेकंड कैंडल पे ही आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे जो है आप बाई कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। सेकंड कैंडल जब बन रही थी उसी टाइम पे भी बताया था और यही कैंडल के लो का नीचे स्टॉप लॉस आप रख के जो है आपको बाई करना था। तो तकरीबन यहाँ पे इमीडिएट आपको ऑप्शन के अंदर 25 पॉइंट्स प्रॉफिट हुआ था। फिर उसके बाद जो काफ़ी टाइम तक जो है नीचे की तरफ आया, फिर साइडवेज रहा और काफ़ी टाइम तक तो प्रॉफिट ही चल रहा था, 5 to 10 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। आपको लॉस में तो नहीं आया जो ऑप्शन बताया था। ऊपर की तरफ बाद में जब यहाँ पे जब हाई बन रहा था तो उस टाइम पे यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा, वैसे निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा। बहुत से लोगों ने यहाँ से वापस से स्कैल्पिंग किए, ये लो को स्टॉप लॉस बना के जो है बहुत से लोगों ने जो है ये लो को स्टॉप लॉस बना के बार बार ट्रेड कर रहे थे। एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया आज के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। ठीक है, कल के दिन क्या हो सकता है और आप लोगों को एक चीज़ और मैं यहाँ पे जो है क्लियर बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों को 18,400 500 का जो है इंडेक्स पे निफ्टी का जो है लेवल बताया था कि 18,400 500 जो है टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। आप लोगों को याद होगा तो वो आज के दिन वो टारगेट आ चुका है, आज के दिन वो टारगेट आ चुका है। पोजिशनली यहाँ पे जो है मैंने ट्रेड बताया था कि यहाँ पे जो है 18,500 के आसपास जो है टारगेट आपका जो है देखने के लिए मिल सकता है। 18,400 500 का जो टारगेट बताया था वो आपको टारगेट अब यहाँ पे अचीव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का जो है मैंने लेवल एक बताया था पोजिशनली के हिसाब से, तो उस हिसाब से भी अगर आप काम करते हो तो वो चीज़ में वो अलग मेथड है उस हिसाब से। और यहाँ पे जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो इंट्राडे है, तो इंट्राडे में देखिए बाई और सेल दोनों चलते रहेगा और लेवल के साथ काम करते रहना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की कल के दिन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है मैं ये लेवल थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट किया था, क्या हुआ 2 दिन में जो है मैंने यहाँ पे जो लेवल ड्रॉ किया था वो यहाँ पे डिलीट हो गया था। तो चलिए, जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन बता दूं कि यहाँ पे जो है 4 लाइन है और 4 लाइन को कैसे यूज़ करना है वो चीज़ आपको समझना होगा और वो कैसे यूज़ करना है तो वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा और कैसे यूज़ करना है ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे जो है ये 4 लाइन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। अभी लाइन 1 और लाइन 3 ये चीज़ याद रखिएगा, लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे प्राइस जब भी आएगा आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जब भी प्राइस जाएगा आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है। अगर सपोज यहाँ से बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके नीचे वाला लाइन जो है आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ से बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके नीचे वाली लाइन आपका जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक एग्जांपल, अगर यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके ऊपर वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होता है लाइन 1 से तो आपका लाइन 2 जो है आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और ये लेवल जो आप लोगों को मैं बताता हूं, बैंक निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे लेवल बता रहा हूं, इंडेक्स के चार्ट पे नहीं, और निफ्टी का भी जो है इंडेक्स के चार्ट पे नहीं, फ्यूचर के चार्ट पे लेवल बता दे रहा हूं। ठीक है, तो लाइन 1 क्या है, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 39535, 39535, लाइन 2 जो है 39665, 39665, और लाइन 3 जो है 39855, और लाइन 4 जो है 39985। ये आपका जो है लाइन 4 है। सपोज मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन यहीं पे होती है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। यहां से अगर ऊपर की तरफ जाता है, यहां से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है और 39855 ये लेवल ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 39985 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा, फाइनल टारगेट 39665 ये आपका जो है नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहीं पे ओपन होती है, यहां से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है, 39985 ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो आप बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 39855 आपका ये स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा, ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 40,000, 40,000। देखिए पहला टारगेट जो है 40150 ये एक टारगेट है। हो सकता है यहां से जो है एक प्रॉफिट बुकिंग आए अगर ये लेवल के ऊपर बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो। और 40150 के ऊपर जो है 350 और 200 पॉइंट्स की जगह है ऊपर की तरफ, लेकिन फिलहाल 40150 के टारगेट आप जो है नोट डाउन करके रख सकते हो। बाकी ऊपर की तरफ 200 पॉइंट्स की और भी जगह है, लेकिन वो पोजिशनल बोल सकते हो। इंट्राडे के हिसाब से 150 तक का जो है टारगेट आप ले सकते हो इजीलिए, अगर यहाँ से बाय कॉल एक्टिवेट होता है तो। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है 39665 ये लेवल ब्रेक करता है अप साइड में, तो आप जो है बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। 39535 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 39855 ये आपका जो है ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट जो है यहाँ ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और नीचे की तरफ ये लेवल ब्रेक करता है 39535 ये लेवल ब्रेक करता है, तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा, नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 39,530, 39,530 आपका जो है नीचे की 39,350 39,330 आपका जो है नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा। 39,330 आपका जो है नीचे की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन यहाँ कहीं होता है, तो आप अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना है। टारगेट और स्टॉप लॉस सेम होगा। सपोज मार्केट यहाँ कहीं गैप अप या यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाइएगा, मैं डेली लाइव स्ट्रीम पे आ जाता हूँ, तो वहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे जो है आप लोगों को अलग मेथड के हिसाब से कुछ भी ट्रेड बनता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो यहाँ पे निफ्टी की भी जो लेवल बता रहा हूँ आप लोगों को, ये फ्यूचर के चार्ट पे ही बता रहा हूँ, इंडेक्स के चार्ट पे नहीं, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, 4 लाइन यहाँ पे भी जो है 4 लाइन बता देता हूँ, सेम 4 लाइन ही रूल्स इसमें भी फॉलो करना है। नंबर्स बता देता हूँ डायरेक्ट, थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे हम डे बाय डे, ताकि आप लोग वीडियो पूरा देखिए। तो इसके लिए मैं पहले से मार्क करके रखता हूँ। तो यहाँ पे जो है लाइन 1 क्या है 18422, लाइन 2 क्या है 18465, लाइन 3 क्या है 18510, लाइन 4 क्या है 18550, 18550 ये आपका लाइन 4 है। सपोज मार्केट यहीं पे ओपन होती है, फ्लैट जहाँ पे क्लोज हुई है, फ्लैट यहीं पे ओपन होती है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है 18510 नीचे की तरफ, ये सेल कॉल अगर ब्रेक करता है तो आप जो है सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो 18550 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 18,465 ये आपका जो है नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ऊपर की तरफ 18550 ये लेवल ब्रेक करता है, तो आप जो है बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 18510, ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 18,620 आपका जो है ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहीं पे ओपन होती है, फ्लैट यहीं पे ओपन होती है और यहाँ से नीचे की तरफ पहले आता है, यहाँ पे नीचे की तरफ पहले आता है और यहाँ से रिटर्न होता है 18465 ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो बाय कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। 18422 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 18510 ये ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा। स्टॉप लॉस हो जाएगा 18422, 18465 आपका बाय लेवल होगा। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 18510। सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है,
यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है, रिटर्न नहीं होता है, 18422 ये लेवल ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 18,360 आपका जो है नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट करना, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट करना। सेम सिचुएशन, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय कॉल एक्टिवेट, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट। और यहाँ कहीं गैप अप या यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाइएगा, उस टाइम पे जो भी अलग मेथड पे ट्रेड एक्टिवेट होता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम पे। थैंक यू सो मच।